प्रतिनिधियों को भीड़ तंत्र के अलावे कार्य तंत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। भीड़ तंत्र की तरफ वे अपना ध्यान देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मैं रघुवीर। इस वक्त मैं खड़ा हूं ग्राम पंचायत राज कल्याणपुर बस्ती पूरब पंचायत वार्ड नंबर 11। यानी ये जो सड़क है वार्ड नंबर 11, 12 और 9 को टच करती है। यानी इस सड़क को कहा जाता था कि ये सड़क कल्याणपुर बस्ती पूर्वी पंचायत का रीढ़ की हड्डी है। ये सड़क यानी टोला के और समाज के बीचों बीच से यह सड़क है। आगे जाकर के यह सड़क मिल जाती है रेलवे गुमटी के पास। लेकिन कहा जाता है ये सड़क नहीं, ये नरक है। नरक से भी बदतर स्थिति इस सड़क का हो चुका है। लोग यहाँ से किस प्रकार से जी रहे हैं, कितनी बीमारियां फैल रही है जल जमाव के कारण। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी सड़क में यहाँ के दो वर्तमान मुखिया इसी सड़क में रहते हैं। वर्तमान मुखिया एक पूर्व मुखिया है और दूसरे मुखिया वर्तमान मुखिया। कैसी स्थिति है आइए कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा और दिखवाऊंगा। यानी जल जमाव की स्थिति के कारण बदतर जिंदगी इतनी खराब हो गई है कि पानी सर के महक रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जबकि इस रोड पे हमेशा नेतागिरी होते रहता है। इस रोड पे हमेशा चुनाव के टाइम में लोग कुछ राबिश गिरा देते हैं, कुछ ईंटा गिरा देते हैं, कुछ मिट्टी गिरा देते हैं। लेकिन क्या दुर्दशा है लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। पानी सर के इतना महक रहा है कि लोग बैठने के लिए भी लोग नहीं चाह रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। यदि सांसद विधायक को आना होता है तो सांसद विधायक अपने जनप्रतिनिधि को पूछते हैं कि कौन रास्ता से हम आएंगे। बोलते हैं कि फ्रेश रास्ता से आइए, फ्रेश रास्ता से आकर के फ्रेश दरवाजे पर बैठेंगे। लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक जी आकर के नहीं बैठेंगे। रोड की लंबाई काफ़ी है। ये पता है कि मुखिया फंड से नहीं हो सकता। या तो इसको एमएलए बनाएंगे, या तो एमपी बनाएंगे, या केंद्र सरकार की योजना होगी तब बनेगा। आइए मैं बताता हूँ। ये रोड हम बोल रहे हैं कि शुगर का खुमारी भी नहीं महकता है, वैसा महक रहा है ये रोड। यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। ये सड़क नहीं, ये कल्याणपुर बस्ती पूरब मोहिउद्दीननगर प्रखंड का नरक है। नरक से भी बदतर स्थिति है। जल जमाव के कारण यहाँ दोनों साइड कम से कम नाला बनता। नाला बनने के बाद सड़क बनता, तब कुछ दुर्दशा अच्छा हो सकता था। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ। आपको धन रोपनी करनी हो, या आपको बागवानी करनी हो, या आपको इस सड़क में कोई भी काम करनी हो, कोई पौधा लगाना है तो आकर के लगा सकते हैं। यानी धान रोपने की स्थिति और नौबत है। ये कल्याणपुर बस्ती पूरब मोहिउद्दीननगर प्रखंड का मैं मामला अभी आपको उजागर कर रहा हूँ। आइए आगे दिखलाते हैं। इसी रोड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ईंटा गिरवाया गया है। किनके द्वारा गिरवाया गया, कैसे गिरवाया गया है ये तो नहीं पता है। लेकिन लोगों का स्थिति क्या हो चुका है, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है इस सड़क में। जबकि यहाँ के जो भी सांसद और विधायक थे कई बार जीत के गए और कई बार जीत के जाएंगे भी। लेकिन यह सड़क का दुर्दशा और स्थिति इतनी खराब है, इतना महकता है पानी, इससे तो ज़्यादा अच्छा सुअर का खुमारी रहता है, वो भी नहीं महकता है। पानी सड़ता है, महकता है। बच्चे स्कूल इसी रास्ते से आते जाते हैं। लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। आइए कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर रोड बन क्यों नहीं रहा है, क्या दुर्दशा है, क्या इस पर राजनीति हो रही है। सर नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। ये क्या दुर्दशा है इस सड़क का? ये सड़क कहा जाता है कि बस्ती के रीढ़ का हड्डी है ये सड़क। पब्लिक से पूछ के देखिए, खुद आप भी पब्लिक हैं तो हमारा तो घर है नजदीक में, हम क्या करें। तो आता है सो वही करता है, फिर करेंगे कुछ करता तो है। ये संभव है? ये तो बहुत लंबी सड़क है। इसको बनना होता है, कम से कम ये बने। सांसद या विधायक चाहेंगे तभी बनेंगे। हाँ बिल्कुल। महकता है पानी बिल्कुल, तो गंदा है नहीं, किसी तरह गुजारा हो रहा है कि अभी कोई नेता नहीं आते हैं? कोई नहीं, मुखिया थोड़ा सा ईटा उटा भर दिए है अपना इस बार। अच्छा। अभी जो है अभी कोई नेता आते हैं कि नहीं? अव्वल दर्जे के बड़का नेता ना सब नहीं चलता। छोटका नेता सब तो अबे करते हैं। वोट में केवल आएंगे। तो वोट का तो अभी बचल है, कम से कम 1-1.5 साल बचल है सांसद का चुनाव। फिर आएंगे। यानी चुनाव के समय में ये अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चुनाव आप यदि बिहार में करवाते हैं तो चुनाव करवाइए वर्षा के समय में, ताकि नेता लोगों को पता चले कि पब्लिक किस दुर्दशा में कैसे रहती है। तब नेता लोग आएंगे बिना नाप का कुर्ता पहन के, जब घुसेंगे पानी में वोट मांगने के लिए, तब उनको दुख दर्द और तकलीफ पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलेगा। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सड़क है। आपको जो बाढ़ के दिखाई दे रहा है, ये गंगा जी ने ये सड़क है।
मैं सही बोल रहा हूँ, ये सड़क है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं अभी दिखला रहा हूँ ये सड़क है, और सड़क का स्थिति नरक से भी खराब है। बस्ती का रीढ़ का ये हाल है, तो बाकी सड़कों का क्या हाल होता होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये मैं दिखला रहा हूँ, आगे पानी टंकी है, और ये रास्ता सीधे चले जाते हैं पंडित टोला होकर के 14 नंबर ढाला पर, और ढाला पर का क्या दुर्दशा है वो आपको मैं अभी दिखला रहा हूँ ऑन कैमरा। दशा का ये आलम है कल्याणपुर बस्ती पूरब पंचायत का। यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी लोकल लोग हैं, और जो भी यहाँ के कल्याणपुर बस्ती पूरब के निवासी है, वो किस प्रकार से जी रहे हैं नेताजी लोग, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चुनाव मैं बार बार कह रहा हूँ, चुनाव होना चाहिए था अभी इसी समय में, बाढ़ के समय में चुनाव होना चाहिए था, वर्षा के समय में, तब नेताजी लोगों को पता चलता, जब इतना इतना उठा करके घुसते पानी में वोट मांगने के लिए, तब पता चलता जनता कैसे रहती है। कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, चूँकि कल्याणपुर बस्ती पूरा बुद्धिजीवियों का गाँव है, यहाँ एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ, पूछता हूँ आखिर ये दुर्दशा आखिर है तो क्यों, क्या नेता जो वादा करके जाते हैं अपने वादे पे खरा उतरते हैं या नहीं उतरते। नमस्कार सर। हाँ, नेताओं का काम मात्र एक दिन वोट मांगने के समय में होता है, उसके बाद नेता को विकास के लिए कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तनी बैठ जाओ सर, हाँ, तनी हल्का सा बैठ जाओ। तो इसमें देखियो, अभी जो मैं घुसते ही में, तो इसमें तो बहुत प्रकार का बीमारी भी होगा। वो पैर हम घुसे, अभी पैर नोचना चालू कर दे, पानी तो सर रहा महक रहा। प्रदूषण के नाम पर जितना रुपया यहाँ खर्च किया जाता है, सरकार के सुधार के नाम पर जितना खर्च किया जाता है, लेकिन धरती पर सचमुच जो राहुल गांधी बोले थे कि 1 रुपया में 10 पैसा मिलता है, आज वह भी व्यवस्था यहाँ नहीं है नहीं। उसका जीता जागता उदाहरण बस्ती ग्राम कल्याणपुर बस्ती का ये रोड है, जिसमें मात्र 700 मीटर की दूरी है, 2 मुखिया का घर है, और दोनों मुखिया ही नहीं बल्कि प्रमुख जी का जितना, उनके बगल के जितने ट्रक हैं, वे सारे ट्रक इसी रास्ते से गुजरते हैं। और सर 1 मिनट में आपकी बात को काट रहा हूँ। प्रमुख यहाँ के प्रखंड प्रमुख है श्री जवाहरलाल राय जी, और पिछले लगभग 20 वर्षों से प्रमुख है। क्या प्रमुख साहब को ये चीज दिखाई नहीं देता है, या वोट के समय में ही आते हैं? एक बार प्रमुख जी बनवाए थे रोड, लेकिन मात्र वह 6 महीना के अंदर चला, फिर खत्म हो गया है ना। और इस रोड में हर बार जब बहुत अच्छी होने के बाद जब बनता भी है, तो उसका लाइफ मुश्किल से 6 महीना, इससे ज़्यादा नहीं रह पाता है। आप लोग का जो घर है, यहाँ पर आप लोग का घर है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो नाली की व्यवस्था होना चाहिए, नाली का निकासी की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि घर से जो गंदे पानी निकलते हैं, पानी का जल जमाव पानी नाला के कारण होता है। और बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए सर, क्या दुर्दशा है वो बताइए सर। इसमें प्रशासन की कमजोरी है, क्योंकि नाला बना है 2 बार, और 2 बार नाला बना है ग्रामीणों द्वारा या अगल बगल के लोगों द्वारा। उस नाला को जो बंद किया जाता है, खराब कर दिया जाता है, इसको देखने वाले यहाँ के लोग नहीं हैं, जिसके कारण ये और होता है। एक आदमी करते हैं तो सब आदमी को भुगतना पड़ता है। हाँ, इसलिए प्रशासन को यहाँ चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। जहाँ जिसके घर के बगल में नाला को तोड़ा जाए, वहाँ उसको कार्रवाई करनी चाहिए। और नाला भी बनता है फल्ला के घर से चिल्ला घर तक, उसके बाद नाला का मतलब होता है पानी का निकासी। जब नाला अभी जो भी बना है देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक बना है, और जल उसमें जमा रहता है, पानी निकासी होता ही नहीं है, तो दुर्गंध तो फैलेगा ही। साथ ही नाला को बंद भी कर देता है लोग, जहाँ तहाँ से खेत का जंगल उठा करके नाला में रख देते हैं। तो नाला में रख देने के बाद तो नाला बंद हो जाएगा, और नाला जब बंद हो जाएगा, पानी रुकेगा तो रोड टूटेगा ही। इसलिए यहाँ जनप्रतिनिधियों के देख रेख की कमी है। यहाँ पहले तो बेजिया यादव विधायिका थी, और रामचंद्र राय विधायक थे, बुलगानी राय विधायक थे, गंगेश्वर सिंह विधायक थे। लोग कहते थे विधायक जी का घर दूर है, लेकिन अभी तो कल्याणपुर बस्ती पूरब से कुछ ही दूरी पर विधायक जी का घर है, और विधायक जी यशस्वी विधायक जी भी है, बात को भी सुनते हैं। विधायक जी इस रास्ते से नहीं आते जाते हैं। मोहिद्दीनगर प्रखंड में जितने भी विधायक हैं, कोई जरूरी नहीं है कल्याणपुर बस्ती ही, दूसरे गाँव में भी यही समस्या है। दूसरे गाँव में भी अभी धमौन है, उन लोगों का जहाँ इतने दिनों से है, धमौन वाला रास्ता भी इसी तरह से खराब है। मोटरसाइकिल से भी लोग नहीं जा सकते हैं, जाने में कठिनाई है, पूरा कठिनाई होती है, कठिनाई बहुत कठिनाई। यानी साफ जाहिर होता है कि कोई भी यदि कठिनाई होती है तो घटना का इंतजार किया जाता है। जब घटना हो जाएगा तब क्या होगा? घटना हो जाएगा, फिर लोग आंसू बहाने आएंगे, आंसू बहाने आते हैं, और जनप्रतिनिधि गण भीड़ को जुटाकर, अपने चमचा को जुटाकर शो करते हैं। अखबार वगैरह में न्यूज में आती रहती है बात। अभी हम देख के आए हैं, राजघाट पुल के दोनों साइड
20-20 फीट गड्ढा है। कांवड़िया का समय है, जब हम लोग तो अनजान आदमी नहीं है, जानते हैं वहाँ गड्ढा है। बाकी लोग जब आएगा कांवड़िया बाहर से तो गाड़ी अब पलटेगी तो उसमें कितना हादसा होगा। और जबकि विधायक जी के घर के नज़दीक का मामला, बहुत हादसा हो सकता है, क्योंकि हादसा के लिए तो रोड बना हुआ है। रोड की स्थिति ऐसी है, रात में या दिन में खास करके मोटरसाइकिल वालों के लिए तो चलने लायक नहीं है। एक ट्रक अगर रोड में आ जाता है तो मोटरसाइकिल वाले को एक्सीडेंट होना ही है। क्या सर आपको नहीं लगता उस रोड पे राजनीति होगा और 2 बार चुनाव देखेगा वो रोड तब बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आज से नहीं, बहुत पहले से उसकी मंजूरी हो चुकी थी और अगल बगल के जो लोग थे उनकी जमीन भी अधिग्रहण हुआ था, पैसा भी लोग उठाए थे, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं। ये सड़क जब बनेगा, इस सड़क में थूक लस्सा लगा करके तो लोग साथ के चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे दुखद बात यह होती है कि जब भी कोई सरकारी काम होता है तो हम आम आदमी के टैक्स के पैसा से होता है, हम लोग यहाँ देख रेख करके हम लोग नहीं बनवा पाते हैं। जब भी ये रोड बने, कम से कम रोड का हाइट कितना होना चाहिए सर? कम से कम हाइट 2 फीट होना चाहिए और तभी पानी जो है सो बढ़िया से निकासी होगी। और जनप्रतिनिधियों को भीड़ तंत्र के अलावे कार्य तंत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। भीड़ तंत्र की तरफ वे अपना ध्यान देते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन जनता का काम हो या न हो, है नहीं, तो ये स्थिति है समाज। नेता जब चुनाव जीतने की बारी या चुनाव की बारी आती है तो जो भी नेता वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, कितना % नेता जो के वादे पर खड़े उतरे हैं इस रोड के मामले में? वादा बहुत करते हैं, एक भी अभी तक खरा नहीं उतरे हैं और वादा तो वादा रह जाता है नहीं, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जनप्रतिनिधियों को जब कोई घटना की प्रतीक्षा रहती है, उसमें वोट भीड़ जुटाने की प्रतीक्षा रहती है। भीड़ जुटाने का ही मतलब है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में काम हो या न हो, भीड़ पीछे पीछे चले, यही नेताओं का। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग कैसे इस नरक की तरह जी रहे हैं? इतना महक रहा है, कैसे आप लोग आदत हो गया है या हैबिट हो गया? आदत ही नहीं बल्कि मजबूरी हो गई है, और इस तरह की मजबूरी है कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। यानी देखिए अभी रेलिंग पर बैठे हुए हैं, ये रोड सही रहता तो सड़क पे टहलते। अभी रेलिंग पर बैठने का मेन कारण है, जबकि ये शिक्षक हैं, ये शिक्षक है, बहुत अच्छे शिक्षक भी है, बच्चों को शिक्षा देते हैं, समाज में जागृति पैदा करते हैं, लेकिन देखिए बैठे हुए हैं रेलिंग पर। यानी मैं नहीं कहाँ बैठने के लिए, ये बैठे हुए हैं जब रोड की स्थिति सही रहता रोड पे टहलते बुलते, लेकिन ये दुर्दशा है। तब तक आप बने रहिए हमारे दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम पर। मैं रघुवीर, धन्यवाद।